हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे फैमिलीज फियर, मतलब जो है कि अपने परिवार के लोगों को लेकर के जो डर लगता है उसके बारे में बात करेंगे। किसके डर को लेकर के? परिवार के बारे में, मतलब अपने फैमिली से रिलेटेड जो है कि डर लगता है कि फैमिली कहीं बीमार ना हो जाए। हाँ ठीक लिख रहे थे, बीमार ना हो जाए, फैमिली का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, फैमिली को जो है कि साथ में जो है कि कुछ अनहोनी होने जाए। तो ये फैमिली से लेके फिर कहीं हम जो है कि हाथ अगर साफ़ नहीं किए तो हमारा फैमिली कुछ हो जाएगा, ये डराता है ना गाइज। और आप लोग को जो है कि कहीं फैमिली घर से बाहर जाती है तो वो फैमिली को लेकर के, परिवार वाले को लेकर के डर लगते रहता है दिमाग में। तो गाइज आज की वीडियो में जो है कि आप लास्ट तक देखिएगा। आज आपको जो है कि फैमिली से रिलेटेड जो डर लगता है, जो मन में लगता है, वो आपका जो है कि दूर होने वाला है डर। और इस डर से जो है ना, आप जो है कि डर घबराहट में मंथन में चले जाते हैं कि हमारे सोचने से सारा चीज़ ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करने लगते हैं? अपने कंपल्सन की तरफ भागने लगते हैं, साफ़ सफाई करने लगते हैं, जाके भगवान से बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं, मन्नत का विचार को जो है कि कहीं उसी में मंथन करने लगते हैं। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कोई काम में मन नहीं लगता है। किसी भी तरह का जो है कि आप क्या करते हैं, कहीं बाहर जाने से बचने लगते हैं, कहीं जो है कि कोई भी काम इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ पर फैमिली को लेकर डर दिखाता है आपको। तो मतलब क्या होता है कि आपको जो है कि चिंता, डर, घबराहट बढ़ जाती है गाइज। तो इसको दूर कैसे करें? अब यहाँ जो है ना, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे क्या एक चीज़ बताइए, ये अपना परिवार है। किसका है? अपना परिवार है। अगर हमारे पड़ोसी में किसी के परिवार में कुछ होता है, अगर तबीयत ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तो क्या हमें फ़र्क पड़ता है? क्या जो है कि पड़ोसी में कोई डेथ कर जाता है किसी के परिवार में, क्या हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या बताइए गाइज, क्या आपके ऊपर, आपके पड़ोसी में कहीं कुछ हो जाता है, किसी के साथ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर गाइज। आपको फ़र्क पड़ता है अपना परिवार को लेकर, हमारे परिवार में कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं हमारे परिवार वाले को बीमारी न लग जाए, कहीं हमारे परिवार वाले का एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं हमारे परिवार वाले के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इसके वजह डर लगता है। किसी दूसरे के परिवार में होता है तो डर नहीं लगता है, सिर्फ ये डर नहीं लगता है कि उनके साथ हो गया है तो हमारे साथ भी हो जाएगा। उनके साथ हो गया है तो कहीं ना कहीं हमारे से, इसको क्या कहते हैं? जनरलाइज करना। उनके पीछे और भी कारण होते हैं, लेकिन जो है कि क्या करने लगते हैं कि सोचने लगते हैं कि हमारे सोचने की वजह से कहीं हमारा परिवार के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। इस तरह का विचारों में आप फंसते हैं गाइज। चलिए इसको डिस्कस करते हैं सारा चीज़ जो है कि क्या हमारे सोचने से हमारे परिवार के साथ नुकसान हो जाएगा क्या? देखिए सारा चीज़ देखिए, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। क्या हमारे सोचने से परिवार वाले के साथ नुकसान हो जाए क्या? क्या हम सोच रहे हैं कि हम सोचे कि जैसे हम खा रहे हैं, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं तो हमारे पिताजी का पेट भर जाए। क्या कभी पेट भरने वाला है उनका पिताजी का? क्या फैमिली मेम्बर का पेट भरने वाला है? नहीं भरने वाला है। मतलब क्या हुआ? हमारे सोचने की वजह से उनके साथ वो नहीं होने वाला है। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर कभी जो है कि बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें मन में डाउट आते रहता है कि कहीं ठीक से पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ये सारा चीज़ हो रहा होता है ना। क्या आज तक जो कितना परसेंट केस में हुआ गाइज आपके साथ जो जैसा आप सोच रहे थे वैसा हो रहा है? तो गाइज देखेंगे 99% में कुछ हुआ ही नहीं, बशर्ते हम झूठ मूठ का उस विचार से डर रहे होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि अभी भी हम क्या बोले कि जैसा हम सोच रहे हैं कि उनका पेट भर जाए, हम जो है कि हम खा रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं उनका पेट भर जाए, कभी होने वाला है? नहीं होने वाला है गाइस। तो जो है कि आप सोचिए कि चलिए आप अपने दोस्त के बारे में सोचिए कि हमारा दोस्त बीमार हो जाए, तो क्या जो है कि आपके सोचने से आपका दोस्त बीमार हो जाएगा? नहीं होने वाला है। तो उसी तरीके से अगर जो है कि आप सोच रहे हैं कि अपने फैमिली मेम्बर के बारे में कि मेरा फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाए, उनका एक्सीडेंट हो, क्या आपके सोचने की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा क्या? सोचने की वजह से, देखिए एक नियम ये है कि हमारे सोचने की वजह से, बोलने की वजह से, हमारे सोच में आ जाने की वजह से नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव हो, वैसा नहीं होता है गाइज। हम देखिए दोनों चीज़ ला दिए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव से आप डरते नहीं हैं, लेकिन नेगेटिव से आप डरने लगते हैं गाइज। ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है गाइज। इस चीज़ को, धारणा को चेंज करना होगा कि अगर हम परिवार वाले के बारे में कुछ भी सोच आ रहा है, हमारे मन में कुछ भी सोच आ रहा है, वैसा वो नहीं होने वाला है। बशर्ते हम क्या होते हैं,
फैमिली को लेकर के जो है कि फैमिली को लेकर के डर आता है, तो उसको अपने से रिलेटेड लेकर के ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप जो है प्रॉब्लम फंस जाते हैं कि कहीं जो है कि भगवान का मन्नत आ गया, कुछ भी आ गया आपको मन में कि भगवान के बारे में निगेटिव विचार आएगा, और आप जो प्रणाम नहीं किए, मान लेते प्रणाम करने जा रहे हैं नहीं किए, लेकिन आपको डर अब जो डर दिखाने लगा आपका उसी डीमन की परिवार वाले के साथ कुछ हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हो जाने का डर दिखाएगा, तो आप क्या करने लगते हैं, फिर वो कंपल्सन करने लगते हैं, जाके बार बार माफ़ी, बार बार प्रणाम, ये सारा चीज़ करने लगते हैं, जबकि ये नहीं समझते ये झूठा विचार है, झूठा जो धारणा बन गया कि भगवान से दे देंगे, परिवार वाले कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, आप क्या हुए अपने परिवार वाले के बारे में गलत पैटर्न बन जाता है माइंड के अंदर। जो ओसीडी क्या करता है, आपको उसको लेकर के आपको डराते रहता है, क्योंकि अपना जिससे रिलेटेड अपने से क्या होता है कि ज़्यादा डर लगता है गाइज। अपने लोगों से, अपने जो हैं कि रिलेशन में जो भी हैं वो हमारे वजह से उनका नुकसान नहीं हो जाए, कहीं अगर नुकसान हो गया तो हमारे वजह से नुकसान हो जाएगा, अपने ऊपर ले लेने के कारण से क्या होता है कि ये चीज़ जो है कि अपने अंदर जो है धारणाएं बना लेते हैं, गलत धारणाएं, जबकि रियलिटी क्या है कि हमारे सोचने की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, रत्ती भर भी नहीं होने वाला है। वो आप प्रैक्टिकल करके अभी देख लीजिए। प्रैक्टिकल करके जो है कि क्या है कि जैसे हम सोच रहे हैं, हमें प्यास लगा हुआ है, ठीक है, हमें प्यास लगा हुआ है, हम पानी पीने के लिए हम सोच रहे हैं कि मेरा प्यास बुझ जाए, मेरा प्यास बुझ जाए। क्या सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं और सोच में भी आ रहा है कि प्यास बुझ जाए, तो क्या जो है कि मेरा प्यास बुझ जाएगा? नहीं बुझने वाला है। जब तक हम पानी नहीं पिएंगे गाइस, तब तक हमारा प्यास नहीं बुझने वाला है। तो मतलब क्या, बस सोचने की वजह से, बोलने की वजह से, सोच में आ जाने की वजह से हमारा पेट प्यास नहीं बुझने वाला था। तो उसी तरीके से जो है कि सिर्फ सोच में आ जाने की वजह से कि हमारे परिवार वाले का नुकसान हो जाएगा, परिवार वाले को बीमारी लग जाएगी, पर क्या जो है कि कभी भी नहीं होने वाला ये सब चीज़ हमारे सोचने की वजह से। क्या जो है कि हमारे सोचने की वजह से बीमारी होती है, पेट दर्द हमारे सोचने से होती है। चलिए हम ही जानते हैं कि हाँ, चलिए अपने ऊपर लीजिए, क्या हमारे सोचने की वजह से माथा दर्द करता है, हमारे सोचने की वजह से पेट दर्द करता है, हमें कि हम सोच रहे हैं पेट दर्द कर जाए, क्या पेट दर्द कर जाए? नहीं, उसके पीछे कुछ काउज है, मतलब उसके पीछे कुछ कारण है जिसके कारण से पेट दर्द कर रहे हैं गाइस, ना कि सोचने की वजह से। सोच में आ जाने की वजह से, सोच में जो है कि मतलब आ जाने की वजह से कुछ भी नहीं होने। अब इसको दूर कैसे करेंगे? अब क्या है कि इस विचारों को आप वैल्यू दे रहे हैं ना, इसी विचार को हल्का फुल्का हम लेने, मतलब हल्का फुल्का कब लेंगे? जब आप उसको दोस्ती के भावना रखेंगे। जब ये ओसीडी आपको डर दिखाया परिवार वाले को लेके, ठीक है, ओसीडी आपको डर दिखा रहा है, झूठा डर दिखा रहा है कि परिवार वाले कुछ हो जाएगा, आप बोलेंगे ठीक है। पहले देखिए कि किसी भी चीज़ को जो है ना, पहले क्या करने कहता है, एग्री करिए, मतलब कि एग्री क्या कीजिए कि ये ठीक है हो जाएगा, क्योंकि आप उससे डरने लगता है। उससे डरने की वजह आप उसको जो है कि उसको फेस करने की बजाय उसको जो है पहले एग्री कीजिए, ठीक है हो जाए तो जाए, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमारे सोचने की वजह से, हमारे बोलने की वजह से, हमारे सोच में आ जाने की वजह से कुछ भी नहीं होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो ओसीडी का विचार है। इस पे देखिए, आपको मन पे रिएक्ट करेंगे, मन के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको इसके क्या करना है, इनके दोस्तों, आपको दोस्ती करना पड़ेगा इन विचारों पर जो परिवार वाले डर दिखाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इनके साथ हाँ में हाँ मिलाना होगा कि ठीक है जो है कि हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं अंदर से कि हमारे सोचने की वजह से, हमारे बोलने की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला। पानी पीने वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए गाइस। तो ठीक है, तो जब भी परिवार वाले कहा बोलिए ठीक है हो जाए नुकसान, तो आप जैसे ही बोल देंगे नुकसान हो जाए, तो फिर आपको क्या होगा कि थोड़ा सा घबराहट पैदा होगा। लेकिन फिर जो है देखेंगे, फिर जो उस दिन देखेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, फिर जो है कुछ देखेंगे हुआ ही नहीं, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। फिर अगला बार फिर विचार आया कि कहीं पापा मम्मी जाए, कोई फैमिली मेम्बर बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, फिर गया, फिर आप देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, चलो चल के देखते हैं क्या होता है, देखेंगे आप कुछ हुआ ही नहीं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर तब जो है कि फिर जो है अगला कुछ आया कि बीमारी लेकर के कहीं जो है कि हमारे फैमिली में किसी का बीमारी नहीं, फिर आपने देखा कि जो है कि मतलब देखते हैं ठीक है हो जाए तो हो जाए, ठीक है जो है कि हो जाए तो हो जाए, अगर ऐसा बोले, फिर जो है कि आप देखते हैं कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके साथ जो है कि क्या होगा कि धीरे धीरे देखेंगे इस विचारों को आप हल्का फुल्का लेने लगेंगे, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा ये तो झूठा विचार है।
तब आप कर करके जो है कि दिखाएंगे। आपको हम मानेंगे नहीं, कर करके देख रहे हैं कि मतलब हम मान नहीं रहे हैं, मतलब कर करके देख रहे हैं कि अपने ही विचारों को, जो जिसको हम सच मान रहे थे, झूठा विचारों को, उसी को हम कर करके देख रहे हैं, उसी को जो है कि प्रैक्टिस में कर करके देख रहे हैं। तब क्या होगा, ये पैटर्न टूटेगा। जो आपका जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है वो पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न में आपका दिमाग में चेंजेस होंगे गाइज। तब क्या होगा कि आपके अंदर जो है कि ये धारणा है परिवार को लेकर, जो डर है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा और आप जो है कि इस समस्या से जल्दी बाहर निकलने लगेंगे गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि परिवार वाले को लेकर के जो ओसीडी का जो डर आता है, फिर जो है कि आपको जो फोबिया लगता है, वो सारा डर आपके माइंड से निकल रहा होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।